नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ खैर दर्शक सब परिचित हैं, क्योंकि पिछली बार भी महोदय ने हमारे चैनल पर आकर संस्कृत के बारे में वो हर एक गुत्थी सुलझाई थी जिसको लेकर हर एक समाज का व्यक्ति परेशान रहता है। आज भी हमारे साथ महोदय गणतंत्र दिवस के मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। महोदय, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कि आप अपना समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए बैठे। महोदय, आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मना रहा है। आपका क्या मानना है, गणतंत्र दिवस यानी कि अगर एक सवाल आपसे रहे कि ये क्या, किस लिए मनाया जाए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज के दिन ही हमारा भारत गणराज्य हुआ था और वो सभी नियम, वो सभी कानून अपने अधिकार के अधीन किया था। इसलिए हम इसको याद करते हैं और धूमधाम से, बड़े ही उत्साह से पूरे भारत में ये मनाया जाता है। भारत के अतिरिक्त जो अन्य देश में हमारे भारतीय हैं, वो भी आज का दिन सोत्साह से आचरित करते हैं। बिल्कुल महोदय, आज का जब गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, इसी बीच महाकुंभ का भी दिव्य आयोजन चल रहा है। वहीं महाकुंभ को एक दूसरा नाम दिया जाता है एक जगह की, डिजिटल कुंभ है। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है कि क्या गणतंत्र दिवस पर हम डिजिटल गणतंत्र दिवस मनाएं? नहीं, देखिए, डिजिटल कुंभ, डिजिटल गणतंत्र दिवस दोनों ही आवश्यक है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। किंतु केवल डिजिटल नहीं हो, एक माध्यम आप डिजिटल बना सकते हैं। और ये वस्तुतः जो कुंभ हो अथवा गणतंत्र दिवस हो, ये व्यावहारिकता में आचरित होना चाहिए, व्यावहारिकता में भी दिखना चाहिए। जितना कि डिजिटल है तब चरितार्थ होता है हमारा कार्य। क्योंकि आज जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा है तो वहां पर कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो वायरल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर क्या IITN बाबा और ये बाबा वो बाबा इन्हीं को वायरल करना चाहते हैं, या और भी कोई शंकराचार्य भगवान के रूप में बैठे हैं? देखिए, वस्तुतः ये देश का और देश की जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनका एक दुर्भाग्य है। मेरा तो मानना वस्तुतः यह है कि सरकार को एक परमानेंट लाइसेंस देना चाहिए। कुंभ में कौन लोग कवरेज कर सकते हैं, एक गाइडलाइन होनी चाहिए। क्योंकि कुंभ में मैंने सुना है 40 करोड़ संख्या एकत्रित होने वाली है और उन 40 करोड़ में सिर्फ 3 से 4 लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कि देश का एक दुर्भाग्य है। आप किसी की सुंदरता पर क्यों कायल हो रहे हैं? आप संत महंत, कुंभ की भव्यता, देश की भव्यता, देश की संस्कृति के बारे में आप दिखाइए। लेकिन महोदय, यहां पर एक और विषय आ जाता है कि कोई माला बेचने वाली अगर रातों रात वायरल हो जा रही है तो हमें उसमें कहां दिक्कत है? देखिए, दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है, लेकिन सिर्फ उस कार्यक्रम में माला बेचने वाली ही है ऐसा नहीं है, अथवा सिर्फ वही एक माला बेचने वाली है ऐसा भी नहीं है। करोड़ों लाखों ऐसे होंगे जो माला बेच रहे होंगे, जो छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लेकर के सिर्फ वही बार बार वायरल कर रहे हैं, सिर्फ वही चला रहे हैं, ये अनुचित है। महोदय, गणतंत्र दिवस जब देश मना रहा है तो मुझे लगता है कि आप आज के यूथ को, जो आज का जो युवा है, उसको आपका एक स्पष्ट संदेश होना चाहिए, क्योंकि आज का युवा, उसका गणतंत्र दिवस मनाने का एक अलग ही तरीका है। अभी मैं जब जिस स्थान पर हम लोग हैं, रात के 12 बजते ही वो आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और यानी कि उनका गणतंत्र दिवस मनाने का एक तरीका अलग हो गया है। वो पार्टियां करते हैं। क्या यही गणतंत्र दिवस मनाने का सही तरीका है? देखिए, ये उत्सुकता का दिवस है, उत्सुकता निश्चयन आवश्यक है, लेकिन पटाखे फोड़ने से भी ठीक है, आप फोड़ सकते हैं पटाखे, लेकिन आतिशबाजी करना, शराब में धुत रहना, नशे करना, ये गणतंत्र दिवस मनाने का प्रतीक नहीं है। आप वो शौर्य को याद करिए, उस पराक्रम को याद करिए। जब 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हमारा भारत हुआ था, किन किन लोगों ने अपने सीने में गोली खाई थी, आप वो भी याद करिए। और आप आज के दिन संकल्प लीजिए कि हम भी इसी प्रकार अपने भारत की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, वेदों की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, संकल्प लेने का आज दिवस है। जब आपने स्वतंत्रता का नाम लिया तो मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, काफी सालों से मना रहे हैं, और आज भी हमारा देश गुलाम क्यों है? यानी कि आज भी गुलामी की मानसिकता क्यों नहीं जा रही है देश से? देखिए, इसमें एक बहुत विचारणीय विषय है।
भारत वस्तुतः इस भौतिकता के कारण हम देख रहे हैं, भौतिकता में ये स्वतंत्र है, किंतु हमारे अंतःकरण में विद्यमान एक गुलामी स्वरूप एक चिन्ह, निश्चयन छाप है, उसकी एक दाग है आप कह सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहा है। गिने चुने कुछ ही लोग हैं जो शास्त्रों की ओर लौटे, शास्त्रों को पढ़ें, इस विषय पर नारा दे रहे हैं। कुछ लोग ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि 1.25 करोड़ जनसंख्या में यदि 1 लाख 1.5 लाख लोग संस्कृत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप अनुमान लगाएं कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो सभी को पढ़ना चाहिए, सभी शास्त्रों के प्रति लौटें। जब सब शास्त्र पढ़ने लगेंगे, शास्त्र का अध्ययन करने लगेंगे, तो ये गुलामी का जो छाप है वो मिट जाएगा और देश के लिए लोग मर मिटने का ख्वाब देखेंगे। लेकिन महोदय, जब आज का नया भारत है, लोग ये कहते हैं कि ये नया भारत है, इसकी नई सोच है, नई उड़ान है, वहीं जब हम देखते हैं कि अकबर रोड, बाबर रोड, इस प्रकार की तमाम ऐसी रोड हैं जो मुगलों के शासन से आज तक उनका वही नाम है। बिल्कुल, उनको बदलना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमारा देश संस्कृतियों से जाना जाता है, हमारा देश शौर्य वीर गाथाओं से जाना जाता है। जो शौर्य हुए हैं, जो पराक्रम हुए हैं, उनके नाम पर रोडों का नाम रखना चाहिए और ये सरकार का चिंतनीय विषय है। सरकार इसमें चिंतन करे, सोचे। आप मानते हैं कि आज की सरकार इस विषय पर चिंतन कर रही है? मुझे लगता है, कुछ प्रतीत होता है, कुछ देखने और सुनने को भी मिलता है। हो सकता है आगे भी गहन चिंतन इस पर सरकार करेगी। महोदय, आप संस्कृत संवादशाला के प्रभारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या सरकार आज अपनी संस्कृति की ओर ध्यान दे रही है? बिल्कुल जी, ध्यान दे रही है और मुझे लगता है और अच्छे से ध्यान दे सकती है सरकार। लेकिन लोकमत, जनमत भी इसमें अपेक्षित होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से जितना सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके चलेंगे, मुझे लगता है उतना ही अच्छा सरकार भी कार्य कर सकती है और करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं महोदय, एक और विषय आ गया यहाँ पर मेरे दिमाग में कि केजरीवाल, अभी उन्होंने सभी पुजारियों को अपनी सरकार आने के बाद 18 हजार रुपए का वेतन देना शुरू किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी संस्कृत के अध्यापक हैं या संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या उनको ये सरकार केंद्रीय रूप से चालू कर सकती है ऐसा कुछ, या कुछ ऐसी योजना बननी चाहिए? बननी चाहिए और सभी प्रत्येक जनमानस की इच्छा है संस्कृत और संस्कृति का संरक्षण के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए केंद्र सरकार को भी। देखिए क्या होता है, हम लोग भी आशा करते हैं, आशा ही बलवती राजन शल्यो ज्येष्ठति पांडवान। तो हम आशा लेकर के चल रहे हैं, देखिए क्या होता है विचार। लेकिन आपकी आशा अभी दिल्ली में, हम क्योंकि बॉर्डर पर हैं दिल्ली और यूपी के, तो आपकी आशा क्या कह रही है कि केजरीवाल जो हैं, जिन्होंने 18 हजार रुपए देने का वादा किया है, क्या उस वादे से वो जीत रहे हैं वापस? आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार हो? देखिए, हम देश के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है। किंतु मैंने जहाँ तक सुना है, जो मौलवी हैं, जो मस्जिद के पुजारी होते हैं, सामान्यतः अगर देखें तो उनका लगभग 18 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि मौलवियों को, पुजारियों को, सबको ये दे पाएंगे, कर पाएंगे। और आप चाहते हैं मौलवियों को वेतन मिले? देखिए, जैसे हम सब हैं उसी तरह वो भी हैं, तो मेरा किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। सरकार है, सरकार सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का भी यही लक्ष्य है, तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सरकार का गणतंत्र दिवस पर हम चर्चा कर रहे थे और आपके मस्तक पर ये जो तिरंगे की ये जो एक, यूं कह लीजिए, टोपी है, ये बड़ी सुंदर लग रही है। लेकिन अब यहाँ एक और विषय आ जाता है कि आज हमने गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया, कल को जब वही तिरंगा, वही झंडा, जिस झंडे को हमने आज सम्मान दिया, जब वो कल किसी अनावश्यक जगह पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसे नहीं होना चाहिए, वो उसका स्थान नहीं है, वो पड़ा होता है, तो जितने भी विरोधी हैं वो टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आपकी यही देशभक्ति है एक दिन के लिए। ये सत्य बात है, ये चिंतनीय विषय हमने पहले ही कहा था। ये कब होता है? जब लोगों की सिर्फ एक दिखावे के लिए जब उत्सुकता वो मनाते हैं। एक दिन की उत्सुकता नहीं, ये प्रतिदिन की उत्सुकता है। गणतंत्र दिवस जो आज हम आचरित कर रहे हैं, ये वस्तुतः यादगार बनाने के लिए। जैसे हम क्या है कि बैटरी को चार्ज करते हैं, फोन चार्ज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए वो चार्ज नहीं करते हैं, हमेशा चलते रहे।
लेकिन चार्ज हम एक बार करते हैं और वो जितना चार्ज होता है बैटरी उतने दिन ही चलता है। उसी तरह मैं मानता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्रता दिवस हो, हमें यादगार बनाने के लिए कि 1 वर्ष तक हमें याद रहे कि हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया था, हमारे गणमान्य नेताओं ने गणराज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या निर्णय लिया था, वो यादगार करें और उसको याद करते हुए सतत हम भी एक उत्तम मार्ग में चलें, वो विचार करने का विषय है। और मुझे लगता है जब ऐसे उत्तम विचार हमारे अंतःकरण में होंगे, इस प्रकार के घृणित कार्य नहीं होंगे, हम सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान पर उसको स्थापित करेंगे। बिल्कुल। यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर महाकुंभ की बात करें तो वहां यूक्रेन और रूस के तमाम ऐसे लोग आकर साधु संत बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत है। जी, भारत शांति संवाहक देश है, ये सत्य है। मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मेरे भ्राताश्री की वहीं पे ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने बताया कि यूक्रेन और रूस का जो टेंट है आमने सामने लगा हुआ है और दोनों अपने अपने देश की शांति स्थापित करने के लिए यज्ञ और हवन कर रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। यही हमारा सनातन है, यही हमारी सनातन संस्कृति है और यह प्रतीक है कि वस्तुतः भारत शांति का संवाहक है और विश्व में शांति स्थापित मात्र भारत कर सकता है, वो भी सनातन संस्कृति के द्वारा विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसका अप्रतिम उदाहरण है महोदय। क्योंकि आप संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत के संवाहक हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि कॉलेज स्टूडेंट का गणतंत्र दिवस मनाना और संस्कृत के जितने प्रेमी हैं उनका गणतंत्र दिवस मनाने में क्या अंतर है? देखिए, अंतर किसी भी प्रकार का नहीं है। जितने जज्बात से, जितनी उत्सुकता से हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, गुरुकुल जन मनाते हैं, उतने ही जज्बात, उतनी ही उत्सुकता, उतनी ही देशभक्ति से कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय के लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार तुलना नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अभी कुछ समय पहले ही आपने बच्चों को जब संबोधित किया गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो आपने एक बात कही थी कि हमें सबको साथ चलना चाहिए, संगच्छध्वम संवदध्वम, आपने ये मंत्र दिया। क्या आपको लगता है कि आज भी देश में इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश और समाज हमारा जाति पाति उच्च नीच इन चीजों से जूझ रहा है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि उच्च नीच जाति राज्य भेदभाव वारणम, जात पात नीचता ऊंचता को समाप्त करके और सनातन संस्कृति और देश रक्षा के लिए कार्य करें। एक साथ आएं, एक मंच में बैठें, एक साथ चलें, क्योंकि वेदों में लिखा है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। किसी वर्ण विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा गया है, वेद सब के लिए यह आदेश दे रहा है। क्योंकि आदेश देखिए 3 प्रकार का होता है, शास्त्र सम्मत, मित्र सम्मत और पत्नी सम्मत। शास्त्रों में कहा गया है कि कांता संमितयोपदेश युजे काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेत रक्षतये सद्यः निवृतये कांता संमितयोपदेश युजे। तो उपदेश जो है ये वेद का उपदेश है और वेद जो उपदेश देता है ये आज्ञात्मक उपदेश देता है और वेद ने सभी सनातनियों को एक साथ उपदेश दिया है कि संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ में चलिए, साथ में बोलिए। फिर दूसरे मंत्र में कहता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, साथ में रहिए, साथ में खाइए, सहवीर्यं करवा भाई, एक साथ वीरता को प्राप्त करिए, वसुधैव कुटुंबकम। अब बताइए, इतना बड़ा मंत्र है, इतना बड़ा नीति श्लोक है कि वसुधा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति कुटुंब है। मुझे लग रहा है कि आपने योगी जी के नारे को अब पूरा चरितार्थ करने में आप तुल गए। एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल जी, यानी कि आप योगी जी को फॉलो करते हैं? नहीं, देखिए, मैं शास्त्र, संस्कृत और संस्कृति को फॉलो करता हूँ और जो शास्त्र, संस्कृत और संस्कृति का फॉलोवर्स है उनका हम भी फॉलो उनको करते हैं। कोई बिल्कुल बिल्कुल। दो बात अभी योगी जी ने दिल्ली में भी यही कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो। इसका क्या मतलब है? मतलब हम वो आपस में ही हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम बट रहे हैं, कट रहे हैं, या किसको कह रहे हैं वो? देखिए, ये सनातन को भी कह रहे हैं, संस्कृति को कह रहे हैं, घर को कह रहे हैं, आपस में भाई भाई, गृह परिवार, ये सब एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं। और जब एक दूसरे से भिन्न होते हैं तभी हमारा देश भी गुलाम हुआ था। देश को भी बांटने का कार्य किया गया था, तब हमारा देश गुलाम हुआ था। फिर उस तरह की स्थिति नहीं आए,
दोबारा लोग बटे नहीं, एक एक ही भूय समभूय एक रह करके साथ में कार्य करें। इसलिए उन्होंने मुझे लगता है बहुत चरितार्थ और बहुत विचार करके उन्होंने ये नारा दिया है। महोदय, अब क्योंकि चलते चलते आपसे मुझे लगता है सारे विषयों पर मैंने चर्चा कर ली है जहां तक मेरे मन में है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं, सार्थक चर्चा को कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो एक संदेश जो उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो। जी, मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि आज के दिन आप एक संकल्प लें कि हम एक रहेंगे। एकता में अनेकता नहीं दिखाई देनी चाहिए। आप एक हो करके, आप जाति पाति उच्च नीच से भिन्न हो करके, इतर हो करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए चिंतन करें और वेदों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आप तत्पर रहें। यही हमारा आप सभी से निवेदन है। तो आप सुन रहे थे कृष्णकांत महोदय को, जिन्होंने मुझे लगता है कि उन तीनों चीज पर, सनातन, संस्कृति और संस्कार पर प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपने बात को रखा और हम सबका यूं कह लीजिए मार्गदर्शन किया। खैर, आपका अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हाँ, आप इनको भूलिए मत, इनका चेहरा आप ध्यान में रखिए। पिछली बार संस्कृत के विषय पर बहुत ही एक कह लीजिए कि बहुत कुछ सिखाने वाली चर्चा हुई थी, बहुत कुछ जानने के लिए चर्चा हुई थी। ऐसी ही चर्चा ये भी थी। आप अंत तक बने रहे और महोदय, आप अपना अमूल्य समय आपका रहता है, उसमें से कुछ समय हमारे चैनल के लिए आपने दिया। आशा है आप आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।